अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि कल नीट यूजी 2023 की एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए गए हैं एनटीए की तरफ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल शाम को आ चुकी थी, जो मैंने आपको उसी टाइम डिटेल में समझाई थी। अब यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी 6 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक यहाँ पे आपकी लिंक एक्टिवेटेड है। तो आप अपना फॉर्म 6 अप्रैल तक लगा सकते हैं। अब इस बीच फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या कुछ करना है, उसके बारे में मैं डेमो वीडियो अपलोड करूँगा आज दिन में। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा प्रोसीजर आपको बताऊँगा, कैसे करना है, क्या कुछ करना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कुछ यहां पे लगने वाले हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या पेपर का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर देना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। तो देखिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 KB से लेकर 200 KB तक उसका साइज होना चाहिए। फॉर्मेट उसका JPG फॉर्मेट होना चाहिए। और यहाँ पे जिस तरह से सैंपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी तरीके का आपको फोटोग्राफ होना चाहिए। पीछे से उसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए, कलर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कलर्ड भी होगा तो रिजेक्ट तो नहीं होता, लेकिन एनटीए के हिसाब से आपका जो है वो पीछे का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। ठीक, जिस हिसाब से एनटीए ने गाइडलाइंस निकाली, आपको बिल्कुल उसी हिसाब से अपना फोटोग्राफ डालना है। उसके साथ साथ कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, जिस दिन आपने फोटोग्राफ लिया उसकी डेट और उस नाम कैंडिडेट का यहाँ पे इसमें होना चाहिए। जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पे होना चाहिए। इस तरीके के फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। पीछे से आपका उसमें जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 80% आपका फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। साइज उसका 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो आता है थंब इंप्रेशन। थंब इंप्रेशन में आपको लेफ्ट एंड राइट फिंगर, सारे लेफ्ट फिंगर्स और सारे राइट फिंगर्स का इंप्रेशन जो है वो यहाँ पे आपको देना है। थम्स को लेके सब कुछ, मतलब शॉर्ट में अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, 10 के 10 जो उंगलियां आपकी हैं अंगूठों को लेके उनके अंगूठे आपको करने, जिस तरह से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इस तरह से आपको एक पेज पे यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे व्हाइट शीट पे। आप जो है वो इंक पेड जो होता है उसी के साथ यहाँ पे करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो पेन से लाइन मारते हैं उंगली पे, देन उसके बाद फिर उसमें थंब इंप्रेशन वगैरह जो भी अंगूठा वगैरह कर रहा होता है वो करते हैं। वैसे बिल्कुल भी नहीं करना। इंक पेड एक आता है या स्टम्प पेड जिसको हम कहते हैं, उस पर ही आप जो है वो अपना अंगूठा कर लेना, देन व्हाइट शीट पे कर लेना, देन उसके बाद वो अपलोड हो जाएगा। तो उसका साइज यहाँ पे 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में वो भी आपका होना चाहिए। तो सैंपल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके का यहाँ पे आपका थंब इंप्रेशन रहने वाला है। इसमें यहाँ पे जब आप अपलोड करोगे उसमें लेफ्ट थंब और राइट थंब का भी आपको ख्याल रखना है कि लेफ्ट थंब जो है उधर आपको जो है लेफ्ट वाले हाथ के ही अंगूठे अपलोड करने और राइट वाले में जो है आपको राइट वाले ही अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर जो रहने वाला वो आपको 4 KB से लेकर 30 KB तक का साइज का होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा होगा। इस तरीके का यहाँ पे आपको अपना जो सिग्नेचर है वो इस तरीके का यहाँ पे आपको रख लेना है। तो इतना साइज जो आपका रिड्यूस करना होता है, अगर आपको नहीं पता किस तरह से करना है तो आप गूगल पे फोटो साइज रिड्यूसर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे कोई एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उस पर जाके अपना साइज उसका रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर रहेगा कि आप साइबर वाले के पास चले जाइए, ऑनलाइन वाले के पास चले जाइए, वहीं पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेना अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। नहीं तो मैं डिटेल में वीडियो डालूंगा, वो देखिए आप खुद भी फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा आपको वहाँ पे अपलोड करना है जब आप अपना नीट का फॉर्म फिलअप कर लोगे। देखिए, इसमें यहाँ पे पहले आपको जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका लगेगा, ठीक, जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया किस तरीके का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स और थंब इंप्रेशन आपको लगने वाला है, जो भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। सिग्नेचर आपको रहने वाला है, ठीक, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया क्या सैंपल उसका रहने वाला है। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपका एक लगने वाला है, वो आपको जो है वो वहाँ पे चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे उसका साइज आपका 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका अगर PWD का कोई कैंडिडेट है, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है, तो उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वो आपको जो है यहाँ पे 300 KB 50 KB से लेकर 300 KB तक उसका साइज होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी 10th की सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट वगैरह जो है वो यहाँ पे आपकी लगने वाली है। इसका भी साइज आपको 50 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ या रेजिडेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। इसका साइज यहाँ पे आपको 50 KB से लेकर 200 KB तक यहाँ पे होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नीट यूजी के फॉर्म फिलअप करने में लग जाएंगे। और उसके साथ साथ जो आप email ID या मोबाइल नंबर उधर डालोगे उसका आपने पूरा
पूरा ख्याल रख लेना है कि वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होनी चाहिए और वो आपके मोबाइल में लॉगिन होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए जो है वो उसी के ईमेल पे आपको जो है वो ओएमआर शीट वगैरह जो भी होती है वो सेंड करती है। देन या कोई भी अपडेट होता है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पे कुछ दिक्कत होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बड़ी कॉन्शियसली आप फिलअप कर देना, जब आप डालोगे वही डालना जो आपके फ़ोन में लॉगिन होगा। तो ये थे एनटीए नीट यूजी 2023 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में वीडियो, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो पेपर का पैटर्न है उसके बारे में, जहाँ पे जो अफवाहें आ रही हैं कि पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ, देखिए पेपर का पैटर्न आपको सेम वैसा का वैसा है जैसा पहले था। इसमें आपको 200 क्वेश्चन आ जाएंगे, 200 क्वेश्चन आपको 50 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जोलॉजी बॉटनी से 50 आ जाएंगे। हर सेक्शन से आपको 50 मार्क्स आ जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जोलॉजी हो, बॉटनी हो। तो इसलिए पेपर का पैटर्न वही आपका रहने वाला। तो वही आपको 3 घंटे 20 मिनट का टाइम यहाँ पे भी दिया जाएगा, 200 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर का पैटर्न या सिलेबस वगैरह कुछ भी यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर दिया गया है। जिस तरीके का सिलेबस, जिस तरीके का पेपर का पैटर्न है वो वहीं आपका रहने वाला है। उसके साथ साथ आप पेपर का जो लैंग्वेज है वो आप डिफरेंट 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो 13 में से आपको कोई भी 1-2 लैंग्वेज आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 लैंग्वेज भी आप रख सकते हैं, जिसमें आप अगर एक इंग्लिश एक उर्दू भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। आप एक लैंग्वेज भी रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ही अगर आपको पेपर देना है वो भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये था नीट यूजी 2023 के बारे में वीडियो, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।